हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीजे सर पर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक याद कीजिए और गुणा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले अपने साथ है कि अपन को शून्यांक याद करना है। बहुपद का जब भी शून्यांक याद किया जाता है तो बहुपद को जीरो के बराबर रखा जाता है। यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, बहुपद को लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस बहुपद को जीरो के बराबर रखना होता है, तो बहुपद को जीरो के बराबर रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर जो a है, a को मल्टीप्लाई करते हैं c से। जब इसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो अपने पास आएगा 8। 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए और जिनको जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो ऐसे टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं? 4, 2। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, इस मिडिल टर्म की जगह लिखना है मेरे को 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन को कॉमन देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन अपने पास x निकल कर आ रहा है, तो x माइनस 4 प्लस, अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अपन लिख सकते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट जीरो के बराबर है, दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ मैं। x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 बराबर 0। जब नेगेटिव नंबर को इक्वल से दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो x इक्वल टू 4, फर्स्ट शून्यांक आपके पास 4 आ जाता है। दूसरा शून्यांक याद करने के लिए प्लस के नंबर को जब इक्वल के दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 2, ये आपके दो शून्यांक मिल चुके हैं। अब आपको पता है कि सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में क्या होता है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा करते हैं तो 4 प्लस माइनस 2 और माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2 और ए की है एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1। जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस प्लस 2, दोनों सेम आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने जो शून्यांक निकाले हैं वो बिल्कुल राइट निकाले हैं। ऐसे ही शून्यांकों का गुणा फाइंड कर सकते हैं। शून्यांकों का गुणा एल्फा डॉट बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, सी यहाँ पर अचर पद है तो माइनस 8, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। जब 4 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाता है। यानी कि आपने जो भी शून्यांक निकाले हैं बहुपद के वो बिल्कुल सही निकाले हैं। आपने ये सत्यता की जांच की है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में बहुपद को जीरो के बराबर रखना है शून्यांक याद करने के लिए। 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 आएगा। 4 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस 4 आ जाए। तो 2 और 2 लिखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये चिन्ह परिवर्तित कर देता है, माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है तो 2s माइनस 1 माइनस, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट जीरो के बराबर है तो अपन लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2s माइनस 1, दोनों ब्रैकेट जीरो के बराबर है। इनको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर को जब इक्वल के दूसरे पक्ष में लेकर जाया जाता है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू 1/2।
फर्स्ट शून्यांक आपका ये मिल चुका है। सेकंड शून्यांक के लिए माइनस वाले नंबर को जब दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, ये दो शून्यांक आपको मिल चुके हैं। इनकी सत्यता की जांच करनी है अपन को, चलो करके देखते हैं सत्यता की जांच। सबसे पहले आता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। एल्फा बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b क्या है, b यहाँ पर -4 है तो -4, a क्या है, a है 4। जब इन्हें कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएंगे 1, और यहाँ पर भी जब इनका एलसीएम लेके जोड़ूंगा तो 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएंगे। 1 इक्वल टू 1, यानी कि आपने जो भी शून्यांक फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया है। अब आता है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा होता है एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। c/a होता है। तो यहाँ पर एल्फा और बीटा दे रखा है आपको 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पर c है, c 1 है, और a कितना है 4। यानी कि जब इनको सोल्व करते हैं 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी कि आपके ये दोनों LHS और RHS बराबर आ चुके हैं। शून्यांकों का गुणा भी बराबर आ चुका है। तो आपने जो भी बहुपद का जो भी शून्यांक फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6x² - 3 - 7x, इस बहुपद को अपन थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं। 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। बहुपद का जब शून्यांक फाइंड किया जाता है तो बहुपद को 0 के बराबर रखा जाता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 18 आएगा। 18 के ऐसे फैक्टर करने होंगे अपन को कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आ जाए, और जिनको जोड़ूँ या घटाऊँ तो 7 आ जाए। तो 9 - 2 कर सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे 6x² - 9 - 2 x - 3 इक्वल टू 0। 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। जब इन दोनों में से कॉमन निकाले जाएंगे तो 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 प्लस 1, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन दिख रहा है उनको लिख लेता हूँ, 2x - 3 सॉरी 2x - 3, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है तो इनको अलग अलग 0 के बराबर लिख लेता हूँ। 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब नेगेटिव नंबर को इक्वल के दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। जब भी शून्यांक फाइंड करने की बोली जाए तो बहुपद में जो भी चर हो उसका मान निकाला जाता है। यहाँ पर देखते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। जब पॉजिटिव नंबर को इक्वल के दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है। तो 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/3। आपके पास दो शून्यांक आ चुके हैं। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 3/2 -1/3 इक्वल टू माइनस, यहाँ पर b क्या है 7 है, -7 है, -7/6। जब इनको सोल्व करते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आते हैं। जब 2 से 6 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा। -3 से 6 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स होगा, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस पॉजिटिव 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 7/6, 7/6। देखिए यहाँ पर LHS और RHS दोनों इक्वल है, इसलिए आपने जो भी शून्यांक फाइंड किए वो बिल्कुल सही फाइंड किए। अब आता है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा होता है एल्फा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, एल्फा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू c क्या है, c है यहाँ पर 3 दे रखा है, -3 दे रखा है, और a क्या है 6 है। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 से सॉरी यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2। जब 3 से कैंसिल करते हैं तो -1
बाई टू इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ पर -1/2 LHS और RHS दोनों बराबर आ रखे हैं। इसका मतलब आपने जो भी बहुपद का शून्यांक फाइंड किया है बिल्कुल सही फाइंड किया है। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बहुपद दे रखा है 4u² प्लस 8u। यहाँ पर अपन को शून्यांक फाइंड करना है तो बहुपद को आपको 0 के बराबर रखना होगा। तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 4u कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर u इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा u इक्वल टू -2। अब जैसे सत्यता की जांच करते हैं तो यहाँ पर करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। यहाँ पर देखते हैं शून्यांकों का योग एल्फा प्लस, देखिए यहाँ पर करते हैं अपन एल्फा 0 प्लस -2 इक्वल टू -b यहाँ पर 8 है, a कितना है 4, 4 से 8 डिवाइड होंगे -2 टाइम्स और यहाँ पर भी आएंगे -2 इक्वल टू -2। यानी कि आपने जो भी शून्यांक फाइंड किए हैं बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। अब चलते हैं शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों को गुणा में एल्फा डॉट बीटा आता है इज इक्वल टू c अपॉन ए। करते हैं 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू c, यहाँ पर नहीं है c, यहाँ पर 0 है तो 0। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, 0 इक्वल टू 0। यानी कि आपने जो भी शून्यांक फाइंड किए वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है t² - 15। सबसे पहले आपको इसके शून्यांक फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a² - b², ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ t माइनस √15 t प्लस √15 और ये 0 के इक्वल होंगे। ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है तो t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा t इक्वल टू √15, यहाँ पर आ जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -√15। अब आपको पता है सत्यता की जांच करनी है तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। देखिए यहाँ पे √15 प्लस -√15, यहाँ पर 0 है तो 0। जब इनको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, √15 माइनस √15 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि आपने जो भी रूट फाइंड किया है, सॉरी जो भी आपने 0 फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया है और जो भी आपने बहुपद का शून्यांक फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया है। एक और देख लेते हैं शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा होता है एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, c अपॉन ए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं √15 मल्टीप्लाई -√15, यहाँ पर c दे रखा है -√15 अपॉन 1। जब इनको सोल्व करते हैं, सॉरी रूट नहीं, यहाँ पर 15 दे रखा है, 15 √15 को -√15 से जब गुणा किया जाता है तो -15 आ जाता है। ये दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने जो भी रूट फाइंड, जो भी आपने शून्यांक फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही फाइंड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3x² - x - 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने पर 12 आते हैं। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो क्या मैं इसको 4 - 3 लिख सकता हूँ? चलिए देखते हैं। 3x² - 4 - 3x - 4 इक्वल टू 0। 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से जब कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन को आ रहा है, तो 3x - 4 इक्वल टू 0। मैं लिख सकता हूँ
3x-4, 3x-4 और x+1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट जब 0 के बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x-4 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0। जब माइनस वाले नंबर को दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 आपका फर्स्ट शून्यांक आ चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर को जब दूसरे पक्ष में ले जाया जाता है तो नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। x बराबर -1, ये आपका दूसरा शून्यांक आ चुका है। अब आपको शून्यांकों के सत्यता की जांच करनी है। एक बात बता देता हूँ कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की एक वीडियो बना रखी है, उसे आप जाकर देख लेना और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। एल्फा और बीटा यहाँ पर आपके पास आए 4/3 प्लस -1 इक्वल टू -b कितना है 1 है, a कितना है 3 है। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो 4 -1 इक्वल टू -1/3, एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो 4 - 3 इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, सॉरी -1, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 1/3 इक्वल टू 1/3। देखिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ चुके हैं, इसका मतलब है आपने जो भी शून्यांक फाइंड किया वो बिल्कुल सही किया है। अब आता है शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा ये होता है बेटा एल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पर एल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 को मल्टीप्लाई किया जाता है -1 के साथ। यहाँ पर c दे रखा है -4, a दिया हुआ है 3, इनको मल्टीप्लाई करते तो -4/3 इक्वल टू -4/3। देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब है आपने जो भी बहुपद के जो भी शून्यांक फाइंड किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं। और ये जो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताने वाली जो वीडियो है मैंने पहले बना रखी है, उसे आप जाके देख लेना। उसी के बाद ये प्रश्नावली स्टार्ट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद याद कीजिए। द्विघात बहुपद याद करने का एक फॉर्मूला होता है के x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा जो है वो शून्यांकों का योग है, एल्फा डॉट बीटा इक्वल टू ये है शून्यांकों का गुणा। आपके सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। फर्स्ट दे रखा है -1/4, शून्यांकों का योग दे रखा है -1/4 और शून्यांकों का गुणा दे रखा है -1। यहाँ पर जो k होता है ये अचर होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दे रखा है 1/4, 1/4 लिखना है x प्लस शून्यांकों का गुणा -1 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर k क्या है? k में जो भी नंबर डिवाइड में है ना वही k है, तो मैं यहाँ पर k की जगह 4 लिख देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एलसीएम। तो देखिए जब ये इसका एलसीएम लेंगे तो 4x² माइनस x, ये प्लस माइनस में लेकर माइनस हो जाएंगे और 4 यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है शून्यांकों का योग और ये दे रखा है गुणा। तो वापस करते हैं कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा। ठीक है, यहाँ पर k अचर है, जो भी डिवाइड में नंबर दे रखे हैं वही k होता है। तो यहाँ पर 3 पहले ही लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर आएगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस एल्फा डॉट बीटा 1/3 दे रखा है। जब अंदर वाले ब्रैकेट का पूरे का एलसीएम लेते हैं तो आप अपने पास आता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1।
3 से 3 कैंसिल हुआ तो अपना द्विघात बहुपद आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बुक में दे रखा है 0, 5। शून्यांकों का योग 0 दे रखा है और शून्यांकों का गुणा √5 दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है योग 0 और यहाँ पर दे रखा है गुणा √5। आपके पास है कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा। देखिए यहाँ पर डिवाइड में, इन दोनों की डिवाइड में 1 है, इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, k इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस एल्फा प्लस बीटा 0, तो 0x प्लस एल्फा डॉट बीटा √5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² प्लस √5। यही आपका बहुपद होगा, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको दे रखा है शून्यांकों का योग 1 है और शून्यांकों को गुणा 1 है। तो इनको करके देखते हैं। द्विघात बहुपद के लिए k x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर देखिए इनके डिवाइड में 1 है, इसकी वजह से k का मान 1 हो जाएगा, अचर है। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 1, तो x प्लस एल्फा डॉट बीटा भी 1 है। आपका द्विघात बहुपद यही होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको शून्यांकों का योग -1/4 दे रखा है और शून्यांकों का गुणा 1/4 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद याद कीजिए। तो द्विघात बहुपद के लिए k x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर k, चलो देखते हैं क्या है, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। k x² की जगह x² एज इट इज रखना है, एल्फा प्लस बीटा की जगह आपको रखना है -1/4 x प्लस 1/4। देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो नीचे डिवाइड में 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब k की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4। यहाँ पर लिख सकता हूँ k इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे एलसीएम लेने पर 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हुए x, 4 से 4 कैंसिल हुए प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो द्विघात बहुपद आपका आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पर। शून्यांकों का योग दे रखा है 4 और शून्यांकों का गुणा दे रखा है 1। द्विघात बहुपद याद करना है तो k x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा डॉट बीटा। यहाँ पर देखिए दोनों योग और गुणा के डिवाइड में 1 है, तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ x² माइनस शून्यांकों का योग 4 है तो 4x, शून्यांकों का गुणा प्लस 1 है तो 1। ये जो आपको दिख रहा है यही द्विघात बहुपद होगा। ऐसे ही और नई वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। और शून्य